हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 14 क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो देखो, इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जिनको आपको इस्तेमाल करना होगा और आपको ये आनी भी चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले, वरना एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। तो देखो, कुछ इसमें वर्ड्स आएंगे। जैसे पहला वर्ड आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब तुम कहोगे सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं दोबारा से। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप एक बात बताइएगा, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिसका हमें परिणाम पहले से ही पता होता है, ठीक है ना? जिसका हमें परिणाम क्या है पहले से ही मालूम होता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। उसमें से एक एंगल दो एंगल देखो तो तीसरा हम तुरंत बता देते हैं इसका 180 होता है, यानी इसका हमें परिणाम पता है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका हमें परिणाम क्या है पता है पहले से ही। और जिसका हमें परिणाम पता नहीं होता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एक कॉइन टॉस, कोई सिक्का उछाला जाता है, ध्यान देना। अब सिक्का आपने उछाला, ये सिक्का कॉइन, तो क्या आ सकता है? अब नहीं पता ना क्या आएगा। इसमें तो श्योरिटी है ही नहीं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें देखो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें उसके संभावित जो परिणाम है उनके बारे में बिल्कुल भी पता न हो, ठीक है ना? और इसके एक से अधिक परिणाम आने चाहिए, रिजल्ट। दूसरा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया जिसका हमें वो रिजल्ट पता ना हो कि ये क्रियाकलाप करने के बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। दूसरा वर्ड आएगा इसमें आपके लिए आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। ये क्या चीज होती है इसे जान लो। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। देखिएगा, जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसके जितने भी पॉसिबल आपके रिजल्ट होते हैं वो होते हैं आपके आउटकम्स। जैसे एक डाई थ्रो की, हमने रोल किया, ए डाई इज रोल्ड। डाई समझते हो, पासा हुई लूडो वाली गोटी। हमने उसे रोल की तो देखो क्या क्या आ सकता है। या तो 1 आ सकता है ऊपर, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। यही तो है पॉसिबल उसके रिजल्ट, यही तो आ सकते हैं इनमें से। तो इसके अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता ना। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो ये तो हो गए हमारे आउटकम। ये क्या हो गए हमारे आउटकम। अब जैसे एक कॉइन है, 2 कॉइन्स ले लो, 2 सिक्के मैंने उछाले, तो आउटकम्स क्या क्या होंगे हमारे बताओ। या दोनों पे हेड आ सकता है, सही है, पहले वाले पे भी हेड आया, दूसरे वाले पे भी हेड आ गया। या पहले वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया। या पहले वाले पे टेल आ गया और दूसरे वाले में क्या आ गया, आपका हेड आ गया। या दोनों पे ही टेल टेल आ गया। इसके अलावा तो कोई संभावित इसका रिजल्ट आ नहीं सकता पॉसिबल। 2 कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो ये रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, आउटकम हो गए। समझ में आ गई? अब सैंपल स्पेस क्या है? इन आउटकम्स को हम सेट में दिखा दें, ऐसे बंद कर दें, तो ये क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। अब तो समझ गए होगे ना। जो आउटकम्स हैं उनको अगर हम उनका एक सेट बना दें, एक समुच्चय बना दें, तो क्या बन जाता है, वो आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। ये बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, अब और चलते हैं आगे। थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद डीपली तो मैं आपको बताता जाऊंगा जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। अब इसमें एक वर्ड आएगा इवेंट। इवेंट यानी घटना।
देखिएगा, जैसे हमने डाई को हमने रोल किया तो हमारा क्या सैंपल स्पेस बनता है उसके आउटकम्स का, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 तो आ ही नहीं सकता, क्यों 7 होती नहीं है। ये मेरे टोटल आउटकम्स हो गए अगर डाई को मैं रोल करता हूं तो। अब इवेंट की बात करते हैं, इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना एक इवेंट है, जैसे बहुत सारी इवेंट बन जाएंगी, जैसे E1 फर्स्ट इवेंट को हम क्या ले सकते हैं, 1,2, देखो 1,2 इसी इसी में से लिया गया ना, तो ये इवेंट इस सैंपल स्पेस में से होने वाली घटना है, ठीक है। E2 कुछ भी ले लो, लेकिन आने चाहिए ये एलिमेंट, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, सभी एलिमेंट है, वो क्या कहते हैं, ये आपकी इवेंट है, ये इवेंट हो गई। तो इवेंट आपने देखा, इवेंट क्या है, इस सेट का क्या है, सबसेट है। देखो ये सेट आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना अपनी बुक का, इसी का 11th क्लास का सेट वाला, तो उस अगर सेट आपने पढ़ा है तो ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट मान लो, ये क्या है, इसका सबसेट है, छोटे छोटे भाई, ये बाप है, ये इनके बेटे, इन्हीं में से निकल के तो आए हैं, देखो, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होती है, इवेंट होती है। मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। तो इवेंट क्या होती है, सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होती है। आप लिख सकते हो इवेंट इज सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस है इसी के सबसेट तो है इवेंट, ये हमारी इवेंट बन गई, ठीक है ना। और डीपली समझाऊंगा आपको, एक्सरसाइज आने दो अभी, थोड़ा सा और देख लो, इसके बाद मैं एक्सरसाइज ही शुरू करूंगा। अब इसके काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं इवेंट, तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, काइंड्स ऑफ इवेंट। इवेंट कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले लेंगे हम आपका इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। ऐसे लिख लो, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल। अब ध्यान देना है इस पे, यहाँ से श्योर इवेंट कौन सी होती हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी होती है। जैसे डाई का ले ले हम सैंपल स्पेस, एक डाई को रोल किया, सैंपल स्पेस क्या होता है उसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि एक कोई इवेंट है, ठीक है, और वो क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, 7 है, वो 7 देखना चाह रहा है, इसमें 7 कोई ऐसी घटना है जिसमें 7 हो। तो एक बात बताओ, इसमें तो 6 तक है, 7 तो है ही नहीं, तो ये हमारी क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, E = 5, ठीक। यानी इवेंट है वो क्या है, हमारी रिक्त समुच्चय है, यानी इसमें है ही नहीं। ये पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट चैप्टर है सेट का, आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर सेट है, उसमें सब कुछ बताया गया, उसे ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर वो कहता है कि भाई ये कोई इवेंट है, उसमें दे रखा है ऑड एंड इवन नंबर, तो देखो ऑड और इवन नंबर, तो देखो ऑड हमारे इसमें ऑड भी है और इवन भी है, यानी सारे नंबर आ गए इसमें, यानी ये इसमें है, पक्का श्योर है कि इसमें ऑड भी है और इवन भी है। तो हम क्या दिखा देंगे इसको यहाँ पे, E = S, यानी जो इवेंट है वो किसके बराबर है, हमारी सैंपल स्पेस के बराबर है, यानी श्योर इवेंट है। जो घटना घटेंगी, पक्का मुझे पता है, मानो एक बैग में, एक कोई बैग है, इसमें रेड बॉल है, सभी क्या है, रेड बॉल है, और आपने आंख बंद करके एक बॉल निकाली इसमें,
तो डेफिनेटली उसमें ब्लैक तो होगी नहीं, ब्लैक के लिए बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर रेड बॉल के लिए इवेंट बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगी, श्योर इवेंट। ये रेड तो निकलनी ही है भैया, है रेड कहाँ जाएगी इसमें से, ठीक है ना। अच्छा दूसरी देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे कहो या ए डैश यानी ए नॉट, इसे ए नॉट भी कहते हैं, नॉट ए, या नॉट ए बोल दो या ए नॉट कह दो। ध्यान रखना मैं सभी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आपको तकलीफ ना हो समझने में। ए डैश का मतलब नॉट ए। अब देखो ध्यान देना, मैं वही सैंपल स्पेस ले लेता हूँ आपका डाई वाला, 1 2 3 4 5 6, ये तो होते हैं लूडो पे, ये जो सैंपल स्पेस होता है उसका। अब एक कोई इवेंट है ए, तो ये हमें दे रखा है 2 4 6, सही है। अब बताइए ए नॉट क्या होगा, यानी ए डैश क्या होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे मेरी बात को, सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट अगर मैं माइनस कर दूं, इस सेट में से इसके मैं माइनस कर दूं, यानी एस माइनस ए, वो बन जाएगा मेरा ए डैश। तो क्या बनेगा देखो, इन्हें निकाल दो, 2 4 6 को निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा एंड 5, ये तो बचेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई, से नॉट ए या ए नॉट कहते हैं। क्लियर हो गई। अब और देखते हैं आगे, अब देखिएगा कौन सा नंबर की आ गई, 2 हो गई ना, थर्ड देख लीजिएगा। इवेंट ए और बी, ओ आर और बी, इसको ध्यान देना, ये सभी आपके काम आने वाली हैं एक्सरसाइज में। सैंपल स्पेस कुछ भी लिख लो, लेट कर लो किसी को भी, सैंपल स्पेस मान लिया मैंने, ये है मेरा 2 4 6 8 10 12 14, कुछ भी कर लो, ठीक है। और मेरा ए है 2 4 6 और बी है मेरा 8 10, बोलो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भैया ए और बी का याद रखना, जहाँ और आए ना तो समझ लेना उनके बीच में क्या है, यूनियन है। और का मतलब ही यूनियन होता है, यार ए यूनियन बी निकालना है हमें, ठीक। और का मतलब यूनियन, तो ए और बी का क्या निकालना है मुझे, यूनियन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आपने सेट में पढ़ा होगा, ए यूनियन बी कहो, ठीक है। तो ए के एलिमेंट पहले वाले के सारे एलिमेंट आते हैं 2 4 6, और बी के वही लेते हैं जो इसमें ना आए हों। तो बी का 8 तो आया नहीं, इसमें 8 भी ले लिया और 10 भी ले लिया। ये आपका इवेंट ए और बी हो गया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ना बात। अब चलते हैं अगली इवेंट पे, चौथे नंबर की। ये हमारी इवेंट ए एंड बी। ए और बी का मतलब ए कब बी, ए एंड बी लिखा है तो समझ जाना उनके बीच में क्या इंटरसेक्शन है, ए कैप बी निकालना है मुझे। बात समझ में आ गई। तो देखो अब हम ए ले लेते हैं, ए मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, और बी मैंने मान लिया क्या, कुछ भी ले लो इसमें यार, 1 2 7 एंड 8। अब इनके बीच का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो तुम्हें अच्छे से पता होगा इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दोनों सेटों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन जो इसमें भी हो इसमें भी हो, वही तो होता है इंटरसेक्शन। तो निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्या क्या कॉमन है, देखो 1 इसमें है 1 इसमें है,
तो ए कैप बी 1 है, 2 है, इसमें 2 भी ले लिया मैंने। और क्या है, और तो कोई कॉमन है नहीं ना, तो मेरा इवेंट ए एंड बी आ गया। बताओ समझ में आ रही है ना। और ले लेते हैं अगली इवेंट 5। ये हमारी इवेंट ए बट नॉट बी। इसको मतलब ध्यान देना, इसको इन वर्डों पे ध्यान देना है आपको। ए बट नॉट बी, इसका मतलब होता है ए माइनस बी। हमें ए माइनस बी निकालने के लिए कह रहे हैं वो, याद रखना इस चीज़ का। ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी। जैसे सैंपल स्पेस आपका है, सैंपल स्पेस ले लो या मत लो, ले लो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें ए दे रखा है हमारा सेट आपका 2 3 5 मान लिया मैंने, एंड बी दे रखा है हमको 1 3 5। अब ए में से बी को क्या करना है, मुझे माइनस करना है। ए में से क्या करना है, बी को क्या करना है, मुझे माइनस करना है। यानी एक बात बताओ, देखो ए माइनस बी कह रहा है ना, यानी ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए में से बी वाले एलिमेंट हटाओ, यानी ए माइनस बी क्या होगा, इसका अर्थ समझ लीजिएगा। ए में जो एलिमेंट है ना, अगर वो एलिमेंट बी में दिखाई दे रहे हैं उन्हें हटा दो, बी वाले एलिमेंट इसमें हटा दो। बी वाले एलिमेंट क्या है, एक तो 5 है और 3 है ना। और आपका क्या हो जाएगा इसमें, देखो सुनो मैं बताता हूँ। इसके एलिमेंट 3 है और 5 है, इसमें से हटा दो तो देखो क्या बचता है, यहाँ तो 2 ही बचा ना, 3 5 तो हट ही गया और 1 तो है ही नहीं इसमें। समझ गए मेरी बात को। देखो मैं फिर से बता दूं, 3 इसमें है, 3 इसमें हटा दिया, 5 इसमें, 5 इसमें हटा दिया, लेकिन 2 में से ये 1, इसको हमें ए माइनस बी करना है ना, तो 1 तो इसमें है ही नहीं, तो इसे हम लेंगे ही नहीं, तो हमारा क्या आया था, ओनली 2 आ गया। ठीक है, तो ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी, इसको ध्यान रखिएगा। और देखते हैं और कौन सी रह जाती है, 1 2 और हैं बस, अभी खत्म कर देता हूँ। 6 नंबर देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये कैसी इवेंट होती है, इन्हें ध्यान देना, बहुत अच्छे से देखना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा तुरंत। सही है, सैंपल स्पेस ले लिया हमने 1 2 3 4 5। ए है हमारा, ए के एलिमेंट है हमारे 1 3 5, ठीक है, एंड बी के एलिमेंट है हमारे 2 4 6। अब देखना ध्यान से, यदि ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन निकालूं मैं और वो आ जाए 5, यानी कोई भी कॉमन चीज ना हो, वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ गए। देखो ए कैप बी निकालूं मैं, तो देखो इनके बीच में कॉमन क्या है बताओ, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ही तो होता है, कॉमन क्या है, कुछ तो नहीं है ना। 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है, कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा 5। ठीक है, जब इनके बीच का इंटरसेक्शन हमारा 5 आ रहा है तो ये दोनों इवेंट कैसी होंगी, एक्सक्लूसिव होंगी। क्योंकि इसके पास जो चीज़ है, जो एलिमेंट है वो इसके पास नहीं है, और जो इसके पास है वो इसके पास में नहीं है। एक्सक्लूसिव देखा होगा आपने न्यूज़ में, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिएगा, इसका मतलब वो रिपोर्ट केवल और केवल हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। इनके पास जो चीज़ है वो इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। समझ में आ गया। और देख लो एक और, एग्जॉस्टिव इवेंट होती है,
ये क्या होती है, ध्यान दो। देखो सैंपल स्पेस वही ले लो, लूडो वाला 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो एक है हमारा ये जो इवेंट है, ए नंबर लेस देन 4, यानी जो 4 से छोटे नंबर हैं, तो क्या सेट बनेगा मेरा, 4 से छोटे वाले। देखो 4 से छोटे वाले कौन से हो गए, 1 2 3 तो हो गए, 4 से छोटे तो ये, तो 1 2 3। और बी जो इवेंट है मेरी, इन नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। 2 से तो बड़े हों 5 से छोटे हों, 2 से बड़े हों 5 से छोटे हों, बताओ 2 से बड़े ये रे और 5 से छोटे ये, तो ये तो पढ़ेंगे दोनों बीच में। तो ये हमारा सेट बन गया इसका 3,4। बात समझ में आ गई, बी का सेट बन गया। अब सी एक तीसरी इवेंट है, उसके लिए बोला जा रहा है ए नंबर, बहुत आसान है, ए नंबर इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़े बड़े नंबर कौन से हैं, 5 और 6 है ना, 5 और 6 हो गए। अब देखो ध्यान से, अगर इन तीनों के बीच में यूनियन लगा दूं मैं, ए यूनियन बी और यूनियन सी, देखो क्या निकल के आएगा। पहले ए यूनियन बी निकालें हम, क्या निकालूंगा पहले मैं, ए यूनियन बी। यूनियन कैसे निकालते हैं, ए के एलिमेंट सारे उठा लो, यानी क्या है मेरे 1 2 3 आ गया। अब बी के वो लो जो इसमें ना आए हों, बी का क्या है हमारा 3 4 है ना, 3 तो है मेरे पास, 4 नहीं है तो 4 और ले लिया, सही है। अब इसका सी के साथ क्या निकालना है मुझे, सी के साथ, सी हमारा कहाँ है, ये रहा 5,6। इनका यूनियन निकाल दो, यूनियन पहले वाले के सारे लिए जाएंगे ना, तो ये यूनियन बी यूनियन सी, तो देखो पहले वाले के सारे लिए जाएंगे 1 2 3 4, इसमें जो नया है वो ले लेंगे, 5 नहीं है मेरे पास, 5 ले लिया और ये 6 ले लिया। अब ये तो क्या बन गया मेरा, सैंपल स्पेस ही मिल गया मुझे वापस, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये सैंपल स्पेस बन गया। तो ये ए बी सी हमारी तीनों कैसी हैं, जो हमारी ए बी सी तीनों इवेंट मेरी कैसी हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट है, यानी इनका यूनियन आपस में लें तो हमारा सैंपल स्पेस वापस मिल गया, वही हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट होती हैं। आप लिख सकते हो, सो ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। समझ में आ गया। चलिए इससे अगले वाली वीडियो में कराता हूँ आपको एक्सरसाइज, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है, थैंक यू।